हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा डाटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। बिफोर दिस वीडियो मैं बताना चाहूँगी कि हाउ टू इंस्टॉल देव सी प्लस प्लस, उसका लिंक मैंने शेयर कर रखा है और आप ऑनलाइन कंपाइलर के थ्रू भी उसे रन कर सकते हैं। जितने भी सी के प्रोग्राम्स हैं तो उसका भी लिंक मैंने शेयर कर रखा है, राइट। तो आप वहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा डाटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स है। मेनली इन आउटलाइन मॉड्यूल्स डाटा वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स डाटा टाइप इन सी, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन अवर नेक्स्ट वीडियो ऑपरेटर्स एंड कंट्रोल फ्लो हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली इन सी प्रोग्रामिंग, सी इज अ स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी आपकी स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसके अंदर आपके पास फंक्शंस होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं और फंक्शन के अंदर सारी कैलकुलेशंस वर्क होती है। आपका इसके अंदर एक मेन फंक्शन होता है यूजर डिफाइन, जो फंक्शन जो होता है जो आपको एंटर एग्जिट पॉइंट बताता है सी प्रोग्राम के अंदर। मतलब जितने भी प्रोग्राम है वो आपके मेन फंक्शन से स्टार्ट होते हैं, यहाँ ब्रेसेस आपने देखा स्टार्ट हुए हैं और क्लोज भी यही होते हैं। इट मीन्स ये मेन एंट्री और एग्जिट आपका पॉइंट है थ्रू मेन फंक्शन। और फंक्शन कैसे डिफाइन करता है, ये कोल ब्रेसेस के थ्रू हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, राइट। अगर हम देखें जनरल स्ट्रक्चर आपका जो आपका सी प्रोग्रामिंग का होता है ऐसा होता है। पहला हम कहते हैं हेडर फाइल, ये आपकी हेडर फाइल है stdio.h, जो क्या करती है, इन दिस हेडर फाइल वी हैव अ प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन। जैसे सपोज इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वी आर यूजिंग printf एंड scanf, तो printf scanf की डेफिनेशन आपके studio.h के अंदर ऑलरेडी डिफाइन कर रखी होगी, राइट। एंड देन वी हैव अ मेन फंक्शन। मेन फंक्शन आपका स्टार्ट होता है इन विच वी आर डिक्लेयरिंग द वेरिएबल। आप ये देखेंगे इंट a कॉमा b, दो आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर रखे हैं। printf करके आपने कमेंट टाइप कर रखा है जो इन्वर्ट कॉमर्स में टाइप कर रखा है, एंटर द इंटीजर वैल्यू। एंड scanf से क्या करते हो आप, scanf से आप कीबोर्ड के थ्रू कोई भी वैल्यू a और b, a जो सपोज आपने यहाँ a लिखा है, कीबोर्ड के थ्रू कोई भी वैल्यू आप क्या कर सकते हो, a में स्टोर कर सकते हो, ठीक है। व्हाट इज दिस परसेंटेज डी? परसेंटेज डी आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है जो हम आगे पढ़ेंगे, बट एक्चुअली डी जो इंडिकेट करता है इट मीन्स आप a के अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहे हो। आफ्टर देन सिंपल कैलकुलेशन, जैसे हमने एल्गोरिथम में भी किया था, सूडोकोड में किया था, b इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 5 हमने कर रखा है यहाँ। एंड printf के टाइम पे हम b की वैल्यू क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। सपोज मैंने यहाँ b की वैल्यू प्रिंट की है तो डेफिनेटली मुझे परसेंटेज d डिफाइन करना पड़ेगा कि जो b है वो क्या है, परसेंटेज d इंटीजर वैल्यू है जो मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। एंड आई एम राइटिंग है रिटर्न 0 बिकॉज मेन में मैंने यहाँ इंट लिखा हुआ है। तो ये सारे जो कोड्स हैं वो आपको फर्दर जब हम सिंपल प्रोग्राम्स लिखना शुरू करेंगे समझाएंगे, बट मेन मोटिव है दिस इज द हेडर फाइल, वी कैन स्टार्ट योर प्रोग्राम फ्रॉम मेन फंक्शन, दिस इज द वेरिएबल ए बी जिसमें आप कोई डाटा स्टोर कर रहे हो और उसे कैलकुलेट कर रहे हो एंड देन आफ्टर उसे क्या कर रहे हो, आप प्रिंट कर रहे हो। और ब्रेसेस ओपनिंग क्लोजिंग के अंदर आपका जो पार्ट आ रहा है दैट इज द बॉडी ऑफ द फंक्शन, ये मेन फंक्शन की आपकी बॉडी आ रही है। आफ्टर देन सबसे पहली चीज जो हमने डिक्लेयर करनी है, व्हाट इज डाटा? डाटा क्या होता है? डाटा इज पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वी यूज्ड अ प्रोग्रामिंग टू एग्जीक्यूट एनी प्रोग्राम। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन है, डाटा किसी तरह की इंफॉर्मेशन है, मे बी नंबर के फॉर्म में हो, वर्ड के फॉर्म में हो, मेजरमेंट के फॉर्म में हो, ठीक है। अगर डाटा आपका नंबर के फॉर्म में हो तो वो इंटीजर टाइप हो सकता है, अगर डेसिमल के फॉर्म में हो सकता है, वर्ड के फॉर्म में हो तो आपका डाटा किसी तरह का डिस्क्रिप्शन हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, राइट। वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल इज यूज टू स्टोर द डाटा। सपोज आप कह रहे हो कोई भी डाटा को आपको स्टोर करना है, फाइल को स्टोर करना है, फाइल को आप कहाँ स्टोर करोगे? यू स्टोर इन सम वेरिएबल, किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करोगे। सपोज मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ पर एक लिखा है a इज इक्वल टू 5, इट मीन्स a आपका क्या है, दिस इज अ वेरिएबल एंड 5 इज डाटा, ये आपका डाटा है। तो आपने a वेरिएबल के अंदर 5 को स्टोर किया है, राइट। आफ्टर देन if you want to declare a variable in a program means you have to allocate some memory, आपने कोई ना कोई मेमोरी एलोकेट करी है उस वेरिएबल के लिए, ठीक है। तो इट मीन्स दिस वेरिएबल वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन। आपने a 5 दिया है तो आगे चल के आप सपोज a प्लस 7 लिखना चाहते हो तो 5 में ऑटोमेटिकली 7 ऐड हो जाएगा, राइट। ईच वेरिएबल शुड बी है यूनिक नेम एंड यूनिक नेम शुड बी थ्रू आउट द प्रोग्राम। अगर आपने a लिखा है तो इस वेरिएबल का नाम पूरे प्रोग्राम में a ही रहेगा, इट विल नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होगा। चाहे a कैपिटल लिखा है या स्मॉल a लिखा है, दैट इज इट मीन्स a कैपिटल है
तो वो ए कैपिटल रहेगा, स्मॉल ए लिखा है तो स्मॉल ए रहेगा। इट मीन्स योर सी प्रोग्रामिंग इज केस सेंसिटिव, आपके हर अल्फाबेट को वो समझती है। वेरिएबल नेम इज जस्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेमोरी लोकेशन। देखो मेमोरी लोकेशन आपके कंप्यूटर में एक बहुत बड़ा हेक्साडेसिमल से लेकर 0197 समथिंग लाइक आपका एक नंबर आता है जो रीडेबल नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं उसको एक शॉर्ट फॉर्म में वेरिएबल नेम का नेम दे देते हैं जो आप ले इजीली रीडेबल होता है। ए आपने क्या लिखा, एक वेरिएबल हो गया जो मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर है, जिसने कोई ना कोई मेमोरी में मेमोरी में स्पेस ले रखा है। तो वेरिएबल दैट स्टोर इन द मेमोरी हैव यूनिक एड्रेस, डेफिनेटली उस ए वेरिएबल की एड्रेस भी क्या होगा, यूनिक होगा, राइट। इन द वेरिएबल यू हैव स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा, आप उस वेरिएबल में अलग अलग तरह का डाटा स्टोर कर सकते हो, इंटीजर भी, स्ट्रिंग भी, फ्लोट भी, कैरेक्टर भी स्टोर कर सकते हो, राइट। द कंप्यूटर नीड टू नो व्हाट टाइप ऑफ डाटा, व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल दैट इज, मतलब आपको बताना पड़ेगा वो वेरिएबल किस तरह का है, अगर वो इंटीजर है, अगर वो फ्लोट है, वो कैरेक्टर है, तो उसी तरह का डाटा उसमें वो स्टोर होगा। जैसे एग्जांपल यहाँ लिखा है मैंने, इंट मार्क्स इज इक्वल टू 95, इट मींस मार्क्स एक वेरिएबल है जिसमें मैंने 95 वैल्यू स्टोर की है, तो मार्क्स किस तरह का है, इंट टाइप का। इंट मतलब शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंटीजर टाइप, वो इंटीजर टाइप का है। हम अगर ये सिंबॉलिक फॉर्म में देखें, ये मार्क्स आपका वेरिएबल नेम है, 95 की वैल्यू है और 1000 लिखा हुआ है, वो एड्रेस लिख रखा है जो मेमोरी लोकेशन का है, मतलब 1000 एड्रेस, मेमोरी एड्रेस पे 95 हमने क्या स्टोर कर रखा है जिसका नाम क्या है, मार्क्स है, राइट। कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए। वेरिएबल का नेक्स्ट नेम अगर हम कहें, ऑल्टरनेट नेम कहें, आइडेंटिफायर होता है। क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ऐसे ही किसी को वेरिएबल नेम का नाम डिक्लेयर नहीं कर सकते। फर्स्ट रूल होते हैं कि लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर, कैरेक्टर आप इसमें यूज कर सकते हो, राइट। एंड द वेरिएबल डिक्लेयर मस्ट बी बिगिन विद आइदर लेटर और अंडरस्कोर, ठीक है, अल्फाबेट और अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होना चाहिए। वेरिएबल कैन नॉट बी सेम एज अ कीवर्ड, कीवर्ड वो होते हैं जो ऑलरेडी रिजर्व्ड होते हैं आपके सी प्रोग्रामिंग के अंदर, और उनको आप एज ए वेरिएबल नेम नहीं यूज कर सकते। जैसे एग्जांपल वॉइड, इंट आपके कीवर्ड्स हो गए। वेरिएबल नेम कैन बी आर केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव मैंने भी बताया कि अगर आपने कैपिटल ए लिखा है तो इन होल प्रोग्राम में आपका कैपिटल ए ही होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखो, ये अमाउंट और ये कैपिटल अमाउंट, ये तीनों अलग अलग तरह के वेरिएबल नेम है, राइट। मैक्सिमम लेंथ ऑफ वेरिएबल नेम इज 31 कैरेक्टर, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर कांट बी यूज एज ए वेरिएबल डिक्लेयर, लाइक ब्लैंक स्पेस, हैश सिंबल, सेमीकोलन, कॉमा, इन सबको आप क्या करोगे, अवॉइड करोगे, बिकॉज ये आपको एरर शो कर देगा एट द टाइम ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल नेम, राइट। कांस्टेंट क्या होता है इन सी, कांस्टेंट मतलब आप एक कॉन्स्ट कीवर्ड यूज कर लेते हो फॉर डिक्लेयरिंग एनी टाइप ऑफ वेरिएबल। अगर आप कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करते हो किसी वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, इट मींस इन ए होल प्रोग्राम वो वैल्यू कांस्टेंट होती है, उस वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने a इक्वल टू 5 लिखा है, इट मींस आप a में +5 करके 10 नहीं कर सकते, बिकॉज वो क्या हो गया है, इट विल डिक्लेयर कांस्टेंट। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्स्ट, डबल यूज कर रखा है, डबल इज आल्सो डाटा टाइप, आपको आगे बताएंगे। रूट टू, रूट टू एक वेरिएबल नेम है जिसमें 1.414 वैल्यू दे रखी है। अगर आगे चल के मैं रूट टू की वैल्यू 2.9 शो करती हूँ, लिखती हूँ इक्वल टू दिस कि इससे मैंने वैल्यू चेंज कर दिया है, तो एरर शो कर देगा, कांस्टेंट वैल्यू कांट बी चेंज। जैसे यहाँ मैंने कांस्टेंट कीवर्ड मेंशन किया है, राइट। कीवर्ड्स जनरली अभी मैंने आइडेंटिफायर समझाते हुए बताया था, कीवर्ड्स होते हैं, दीज आर द रिजर्व्ड इन अ सी एंड दीज वर्ड आर नोन एज कीवर्ड। ईच कीवर्ड हैव सम मीनिंग, इनके अपने कुछ मीनिंग होते हैं और ये लोअर केस के अंदर होते हैं। तो दीज आर सम कीवर्ड्स, और इनमें से अगर कोई कीवर्ड हमने यूज किया है तो अभी तक हमने इंट यूज किया है, ठीक है, और हमने फ्लोट और कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं, ये सारे हमारे डाटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो इनका अपना एक मीनिंग होता है और लोअर केस में होते हैं। नेक्स्ट आता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फॉर्मेट स्पेसिफायर आप जब हम प्रिंटफ और स्कैनफ यूज करते हैं तभी यूज करते हैं। प्रिंटफ स्टेटमेंट, प्रिंटिंग अ डाटा आर स्टोर इन द वेरिएबल, आपने जो प्रिंट करते वक्त और स्कैनफ करते वक्त जो डाटा आप यूज कर रहे हो, वो डाटा किस तरह का है, आपका इंटीजर टाइप है या कैरेक्टर टाइप है, दैट विल डिफाइंड बाय द फॉर्मेट स्पेसिफायर। जैसे यहाँ %d लिखा है, इट मीन्स ये इंटीजर वैल्यू को स्पेसिफाई कर रहा है, %c कैरेक्टर वैल्यू के लिए,
परसेंटेज एफ फ्लोट वैल्यू के लिए, डबल के लिए परसेंट एल एफ यूज करता है, और एस आपके स्ट्रिंग के लिए यूज करता है। मतलब इंट मतलब इंटीजर वैल्यू जिसमें कोई डेसिमल नंबर नहीं हो, करेक्टर मतलब सिंगल करेक्टर वैल्यू सी एस, फ्लोट वैल्यू मतलब समथिंग डेसिमल फॉर्म 2.4 2.3, डबल मतलब इट इज ऑल्सो डेसिमल पार्ट बट इसमें क्या डिफरेंस आता है हम फर्दर बताते हैं। स्ट्रिंग मतलब प्रॉपर स्ट्रिंग, आपने अपना नाम मेंशन कर दिया, हेलो मेंशन कर दिया, एक करेक्टर ना होके आपने स्ट्रिंग मेंशन कर दिया, देन यू आर यूजिंग अ परसेंटेज एस, राइट। यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें हम डिफाइन कर रहे हैं कि अगर सपोज मैंने एक मेन प्रोग्राम के अंदर एक कैर लिखा है, कैर एक डाटा टाइप होता है, इसके अंदर सी एच वैल्यू ए डिफाइन कर रखी है, मतलब एक करेक्टर डिफाइन कर रखा है। इट मीन्स अब मैं क्या कर रही हूँ, सी एच को प्रिंट कर रही हूँ तो आउटपुट क्या आएगा, करेक्टर टाइप आएगा। सेम वे में अगर मैं स्ट्रिंग को, जैसे यहाँ पर स्ट्रिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर आप हेलो भी लिख सकते हो, उसको मुझे प्रिंट करना है तो वो कुछ बड़ा नाम हो सकता है, एक करेक्टर से ज्यादा बड़ा नाम हो सकता है जिसके अंदर आप डबल कोट्स लगाते हो, और परसेंटेज एस से आपने इसे क्या किया है, रिमाइंड किया, उसे में आप प्रिंट करना चाहते हो तो आप इस तरह से आपका वो आउटपुट आ सकता है। फिर आपका सपोज हम कहते हैं कि अगर छोटा सा प्रोग्राम बना दें जिसके अंदर मुझे फ्लोट डाटा इज इक्वल टू 6.276240, इसे हम मुझे प्रिंट करना है, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फ्लोट को प्रिंट किया जा सकता है। अगर सपोज मैंने लिखा सिंपल परसेंटेज एफ तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। इफ आई एम राइटिंग परसेंटेज 0.2 इट मीन्स डेसिमल डिजिट के बाद सिर्फ 2 डिजिट आपको फ्लोट के फॉर्म में प्रिंट करनी है। अगर 0.4 लिखूंगी तो 4 डिजिट आपको डेसिमल के बाद प्रिंट करनी है, ठीक है। तो इन दिस वे आप स्पेशल एलिमेंट्स को क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। इस तरह ऑक्टल नंबर, अगर आपको किसी भी नंबर को ऑक्टल में चेंज करके प्रिंट करना है तो परसेंटेज ओ यूज कर सकते हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सपोज डाटा इज इक्वल 65 है, परसेंटेज ओ लिखा है, तो डाटा का ऑक्टल कन्वर्जन 101 हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपका डाटा टाइप। अब तक हम बात डाटा टाइप की ही कर रहे हैं, बट डाटा टाइप्स आपके कितने तरह के होते हैं जो अभी तक हमने फॉलो किए हैं। इंटीजर जिसको इंट से स्पेसिफाई करा है, करेक्टर कैर से स्पेसिफाई किया है, फ्लोट होता है या डबल होता है या स्ट्रिंग होता है। तो सी प्रोवाइड वेरियस टाइप ऑफ डाटा टाइप विच अलाउ प्रोग्रामर टू सेलेक्ट appropriate टाइप ऑफ वेरिएबल। आपका वेरिएबल किस तरह का है, करेक्टर फॉर्म के अंदर है, इंटीजर फॉर्म के अंदर है, उसे डिफाइन करता है। डाटा टाइप यूज बाय डिफाइंड बाय वेरिएबल व्हेन इट डिक्लेयर, जब हम डिक्लेयर करते हैं तभी पता चलता है, या हम उसे रिटर्न करते हैं, इस तरह से पता चलता है। आपके अगर देखा जाए इस सिंबल, बेसिक सिंबल कौन कौन से हैं, वॉइड, इंट, फ्लोट, डबल एंड करेक्टर, ये बेसिक सिंबल हैं आपके डाटा टाइप्स के, राइट। ड्राइव डाटा टाइप और यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स होते हैं जो आगे फर्दर हम पढ़ेंगे। ड्राइव डाटा टाइप्स आपके एरे, फंक्शन, स्ट्रक्चर, पॉइंटर होते हैं, एंड यूजर डिफाइंड में आपके होते हैं स्ट्रक्चर, यूनियन और इनम होते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या डिफरेंस होता है डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा टाइप्स में। कैर, इंट, फ्लोट, डबल में क्या अलग अलग चीजें हैं इसके अंदर। हम कहें कैरेक्टर टाइप, इसका जो हमारा लेंथ होता है इसका, दैट इज साइज कहें तो 1 और 2 बाइट होता है, ठीक है, डिपेंड अपॉन द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और ये क्या स्टोर करता है, सिर्फ इंटीजर टाइप स्टोर करता है। A set of numeric code is called ASCII, इसका अपना, अगर किसी भी इंटीजर वैल्यू को भी हम ASCII कोड में चेंज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसको मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया है कि हर एक डिजिट और हर एक सिंबल जो अल्फाबेट है उसका अपना एक ASCII कोड है जो आपका इंटरनली चेंज होता है। अब कैर की बात करें तो कैर का मतलब है एक करेक्टर, कैर सी, इट मींस कैर ए इज इक्वल टू एक्स, जो सिंगल कोट्स में हम इसे डिक्लेयर कर सकते हैं, तो एक करेक्टर ही ये स्टोर कर सकता है। अगर हम बात करें इसे अगर मुझे प्रिंट करना है तो परसेंटेज सी और ए, मतलब सी आप फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करके आप प्रिंट कर सकते हो। कहीं जगह मैंने बैकस्लैश एन लगा रखा है, इसका मतलब आपका जो करेक्टर नेक्स्ट लाइन में आके प्रिंट करेगा, राइट। इसके अलावा आप इंटीजर टाइप जो होते हैं वो कौन से होते हैं, इंटीजर टाइप विल स्टोर इंटीजर वैल्यू जो 2 और 4 बाइट की होती है, ठीक है। इट कैन ऑल्सो चेंज इनटू ASCII वैल्यू, उसकी भी अपनी एक ASCII वैल्यू होती है।
इंटीजर को सपोज डिक्लेयर कर रखा है, सपोज इंट स्टूडेंट आईडी, ठीक है, स्टूडेंट आईडी डिक्लेयर कर दिया है, और अगर इसे मुझे स्कैनफ प्रिंटफ के थ्रू प्रिंट कराना है या गेट करनी है कीबोर्ड से वैल्यू, तो आई एम डिक्लेयरिंग अ %d एज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर। अगर हम बात करें, प्रोग्राम हम स्किप कर रहे हैं कि प्रोग्राम में हम रन करके दिखाएंगे। फ्लोटिंग पॉइंट्स यूज करते हैं। फ्लोटिंग मतलब 2 बाइट इसकी लेंथ होती है डाटा टाइप्स की। फ्लोटिंग का मतलब है, सॉरी, 2 बाइट्स आपकी इंटीजर की होती है, बट समवेयर वी आर यूजिंग अ 4 बाइट होता है इसका वर्क। एंड ये when use up to 6 digit after decimal, मतलब डेसिमल के बाद इसकी लेंथ अप टू 6 डिजिट तक होती है। 4 5 6 7 8 9 6 डिजिट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डबल की, फ्लोटिंग पॉइंट हमारा हो गया। अगर हम बात करते हैं डबल की, डबल में लेंथ और ज्यादा बढ़ जाती है। इट मीन्स 15 डिजिट डेसिमल के बाद आपका आता है इसमें इन द फॉर्म ऑफ, जिसमें अगर हम कहें फ्लोट में 6 डिजिट होते हैं डेसिमल के बाद, ऐसे डबल के अंदर 15 डिजिट होते हैं डेसिमल के बाद, राइट। डिफरेंस क्या है आपके फ्लोट और डबल में? फ्लोट आपके 4 बाइट होता है लेंथ, और आपका डबल जो होता है 8 बाइट लेंथ होता है। आप %f यूज करते हैं फ्लोट के लिए, और %lf यूज करते हो डबल के लिए। नेक्स्ट, सपोज ये छोटा सा हमने प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर हम डिफाइन कर रहे हैं कि x की वैल्यू 8.0 है, y की वैल्यू 8.00 प्लस 7.00 है। अगर %f के फॉर्म में मुझे प्रिंट करना है तो आउटपुट क्या आएगा? डेफिनेटली फ्लोट है तो आपके 6 डिजिट आपके डेसिमल के बाद आएंगे। बट अगर मैं ऐसे 0.3 करके f लगाती हूँ तो आपका कैसा आएगा? ये 3 डिजिट आपका कट ऑफ कर देगा। टिल 3 डिजिट आपका परसेंटेज के बाद डिजिट आना चाहिए, जो ऑलरेडी हम प्रोग्राम में समझ चुके हैं। Hope you can understand the data types and variables in this video. Thank you so much.